ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास की है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज उसमें एक रेप केस को क्वैश किया है। एक ऐसा केस जिसमें कंप्लेनेंट की खुद की स्टेटमेंट ये थी कि 16 ईयर्स से वो रिलेशनशिप में थी एक व्यक्ति के साथ में और वो व्यक्ति एक्स आर्मी मैन था। 16 ईयर्स के बाद कंप्लेनेंट ने कहा कि इन्होंने मेरे साथ में मिसकंसेप्शन से कंसेंट लिया और मुझे डिसीव करके, मुझे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके मेरे साथ में रिलेशनशिप किया और उसके बाद से कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 376 आईपीसी में कंप्लेंट फाइल की। तो इसमें जो एक्यूज पर्सन है उसने क्वैशिंग पिटिशन फाइल की थी कि हम तो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, तो इसमें कहीं भी 376 रेप सेक्शन नहीं बनता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट पास की है। ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, इनकी बेंच ने पास की है और उन्होंने कहा कि 16 ईयर्स तक अगर कोई साथ में रह रहा है तो ये प्रोबेबल लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था। और 16 ईयर्स तक ऐसा कोई इवेंट क्या नहीं आया कि आपने कंप्लेंट करने का सोचा? 16 ईयर्स तक आपने कभी कोई कंप्लेंट रेज क्यों नहीं की? दैट मीन्स कि आपका इसमें कंसेंट था। इसी विषय पर एक न्यूज़ चैनल डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल न्यूज़ चैनल ने हमें बुलाया इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो वो न्यूज़ में हमने क्या डिस्कस किया, आइए देखते हैं। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਅਹੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਤਾ नहीं है? लिव इन रिलेशनशिप एज सच कानून में कहीं वर्ड नहीं लिखा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे एक्ट के अनुसार चलेंगे तो मैरिज के बाद ही जो सारे लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जिस केस की बात हो रही है उसमें लिव इन रिलेशनशिप में दो व्यक्ति अगर रह रहे हैं और उसके बाद से 16 ईयर्स के बाद में अगर वो कहते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप था वो कंसेंट से नहीं था, वो किसी फोर्स से था, या फिर जो कंसेंट है वो एक मिसकंसेप्शन में दी गई थी कि हम मैरिज कर लेंगे, इस कंसेप्शन से कंसेंट ली गई थी और ऐसा कहकर 16 साल बाद जो ऑफेंस रजिस्टर कराया गया 376 और बाकी सेक्शंस में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी बढ़िया जजमेंट दी है बिकॉज अभी पूरे देश में जब ये नया कानून आया BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक नया सेक्शन 69 ऐड हुआ है। क्योंकि पहले आईपीसी के कानून में क्या था कि इस तरह के केसेस जो हैं वो 376 में स्पेसिफिकली नहीं लिखे थे, लेकिन अब बीएनएस में ये नया सेक्शन आ गया है जो कि स्पेसिफिकली इसकी बात करता है कि जो भी इस तरह के केसेस में डिसीटफुल मीन्स से कोई इस तरह से रिलेशन बनाता है तो वो एक सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है जिसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट डाल दी गई है। पहले इसको एक इंटरप्रिटेशन की दृष्टि से एडजस्ट किया जाता था आईपीसी में, और सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स है, मैं अगर आपको बताऊं तो महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, प्रमोद सूर्यभान पवार, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कहा था कि इस तरह के केसेस को रेप की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। अदरवाइज आप जहां पे रियल में रेप हो रहा है वहां पे आप क्या एक्शन लोगे जब इस तरह के केसेस को ही आप रेप बताने लगोगे? कि आप 16 साल बाद 15 साल बाद कंसेंट से रह रहे हो और अचानक से आके कहते हो कि दिस वाज रेप। लेकिन लेजिस्लेशन ने एक नया सेक्शन ही बना दिया यस दिस इज अ कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। तो ये जजमेंट आने के बाद से एक काफी हमारे जो हम कहें कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में एक ये जजमेंट बहुत अच्छा काम करेगी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में भी अच्छा काम करेगी। बिकॉज सेक्शन 69 जो नया बीएनएस का आया था उससे हमारे फील्ड में बहुत बात हो रही थी कि इसका मिसयूज काफी होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद से काफी हद तक मिसयूज बच सकेगा। ਅੱਛਾ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट प्रूफ तो सिर्फ मैरिज का ही होता है, और वो भी मैरिज के लॉज के अनुसार अगर प्रॉपर तरीके से मैरिज हुई है तो ही वो भी मैरिज मानी जाती है। लिव इन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट्री आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं।
लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, जैसे कि आप उसमें अब जैसे हम केसेस करते हैं, बहुत सारे हमारे पास भी इस तरह के केसेस आते हैं, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं कि कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस, कुछ चीजें प्रूव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर भी इस केस में कोर्ट ने कंडक्ट देखा है। कोर्ट ने कंडक्ट इसलिए देखा है बिकॉज लॉ में भी हर चीज सेक्शंस पर अगर लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। एक हम यूज करते हैं वर्ड अपनी आर्ग्यूमेंट्स में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि एक तो आपका कानून कह रहा है कि ऐसा ऐसा कोई क्राइम हुआ है तो ऐसी ऐसी सजा है। एक है कि जब आप प्रूव करने जाते हैं तो आप एविडेंस देते हैं लॉ के अनुसार। तीसरी चीज होती है प्रोबेबिलिटी की क्या ये संभव भी है, वेदर इट इज प्रोबेबल इन एनी ह्यूमन माइंड। कोई अगर सोचे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो सारा कंडक्ट है, जो सारे उनके सामने एविडेंसेस हैं, और साथ में प्रोबेबिलिटी का एंगल देखा कि अगर 16 साल से साथ रह रहे हैं, ये बात खुद जो उसमें कंप्लेनेंट है उसने खुद ही एक्सेप्ट करी है, तो ये प्रोबेबल नहीं लग रहा कि 16 साल तक अगर कोई साथ रह रहा है तो उसका कंसेंट नहीं। तो वेरियस ग्राउंड्स आप उसमें ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आप प्रूव कर पाएंगे। आप बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस से भी प्रूव कर सकते हैं कि साथ में रह रहे थे। पर इदां दा अगर कुछ हो जाए कीर्ति जी के डॉक्यूमेंटेशन की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या पूछ रहे हैं? कीर्ति जी मैं यही सवाल कर रहा कि डॉक्यूमेंटेशन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, कितना ਜ਼ਰੂਰੀ होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल, मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगी एज बीइंग अ लॉयर ऑल्सो इनटू सोशल सर्विस, मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिसेंट केस आया था जिसमें कि एक लड़का लड़की साथ रह रहे थे, तो उस केस में लड़के ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाया था अपने पर्सनल जो है डिफेंस के लिए कि फ्यूचर में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो लड़की है वो बाद में कुछ अलग स्टोरी ना बना ले। तो उन्होंने अपने पर्सनली एक डॉक्यूमेंट बनाया था, दैट इज नॉट रजिस्टर्ड, बस उन्होंने आपस में एक डॉक्यूमेंट करके उसको नोटरी करा लिया था। तो उस डॉक्यूमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंसिडर किया, उसको एज उन्होंने ग्राउंड लिया दैट दिस शोज कि वो साथ में रह रहे थे। तो अगर एक सेफ्टी की बात है तो मुझे लगता है कि देखो होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, बट अगर आप हमारे इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से तो देखिए मैरिज ही हमारे इंडियन कल्चर का पूरा बेस है। तो वैसे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है नहीं, था नहीं, ये आया है कहीं से और वो चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, कीर्ति जी तुसी कमेंट करना चाहोगे इन्हां दे केस दे ऊपर? पहली बात तो लिव इन लीगल है या इलीगल, इस पर मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जी कि लिव इन रिलेशनशिप मैरिज के इक्विवेलेंट लीगल नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है देश में कि एज सच कहा जाए कि कोई लिव इन में रह रहा है तो इलीगल है। सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकता है बिकॉज हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे इंडियन कल्चर के अनुसार लिव इन सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं किसी को सजेस्ट करेगा कि आप लिव इन में रहिए, प्रॉपर मैरिज ही करना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये इलीगल नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, जैसे मैरिज में हस्बैंड वाइफ के बीच में केस होता है, तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, ऐसे केसेस में रिलीफ दिया है कंप्लेनेंट को। सेकेंडली ये जजमेंट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत माथा वर्सेस आर विजया रेंगनाथन, ये जजमेंट है जो कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो लेजिटिमेट है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट है बिकॉज ये चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप को लीगल राइट्स दे रहा है। सो एज सच सोशली मैं भी यही कहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अ गुड थिंग बट इलीगल नहीं है। हाँ, और सजेस्टेबल इसलिए भी नहीं है बिकॉज देखिए अगर मैरिज होती है तो आपके बहुत सारे राइट्स और भी आते हैं। मैरिज होने के बाद से आपकी राइट्स के साथ साथ आपकी फैमिली भी साथ में आपके सपोर्ट में रहती है, आपके फ्रेंड सर्कल को सब पता होता है। लेकिन आप लिव इन में रहेंगे तो आपको आपके बहुत सारे राइट्स भी नहीं मिल पाएंगे, आपकी फैमिली भी आपके सपोर्ट में नहीं होगी और जैसे कोर्ट में भी जाकर आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे एज ए लॉयर पूछते हैं कि क्या वो देश में इलीगल है,
तो इलीगल नहीं है। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਆ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਆ। ਪੈਸਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ। 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੋ 12-13 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਟੈਪ ਜਿਹਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मामला अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ है। देखिए, इस तरह फैमिली के मैटर्स में तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि दोनों परिवारों को साथ में बैठकर म्यूचुअली कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में देखिए टाइम भी बहुत जाएगा और सेटलमेंट फिर अलग तरीके से होता है। दोनों फैमिलीज को साथ बैठकर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, एक सहमति पर आना चाहिए। अगर एक पार्टी किसी चीज से सहमत है, दूसरी नहीं है, तो फिर आपका लिटिगेशन और डिस्प्यूट बढ़ता ही रहेगा। तो दोनों पार्टीज को एक सहमति पे आना चाहिए, जिसमें बड़े बुजुर्गों को बिठाकर आपने सेटलमेंट करना चाहिए। जो कॉलर के लिए मेरी ये राय रही। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ है? बिल्कुल, आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया। और लास्ट में मैं सभी के लिए ये एक एडवाइस देना चाहूँगी, एज ए लॉयर भी और एज ए सोशल वर्कर भी, बिकॉज मेरा एक यूट्यूब चैनल है फाइट फॉर अ राइट बाय श्री RM मिश्रा एंड एडवोकेट कीर्ति। उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लिव इन नहीं था, उसके बावजूद एक शादी थी, प्रॉपर शादी थी। इसलिए मैं इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल जो सभी को याद रहे। उस केस में ऐसा हुआ कि बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, शादी कर ली थी दोनों, लड़का लड़की ने बिना परिवार को बताए भाग के शादी कर ली और फैमिली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किए, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व नहीं किया। और कुछ समय बाद से ऐसा सामने आया कि बहुत ज़्यादा एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और वो बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में वो कंप्लेनेंट लड़की आ गई थी। तो उस समय मैंने वीडियो में सभी को ये राय दी थी कि चाहे आप लिव इन में रहो या फिर आप शादी करो, लेकिन आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व जरूर रखो। बिकॉज लॉ की दृष्टि से भले ही लिव इन जो है वो इलीगल नहीं है, पर एटलीस्ट फैमिली को इन्वॉल्व रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपके साथ में कोई ना कोई जरूर सपोर्ट में हो। ठीक है, शुक्रिया कीर्ति जी जुड़न दे लई ते हरप्रीत जी तुहाडा भी बहुत धन्नवाद प्रोग्राम दे विच बनन दे लई। सो तमाम दर्शक जिन्हां ने कॉल की अपनी राय रखी है उन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो उम्मीद है कि मामले बारे क्लैरिटी जिहड़ी है, इस मसले बारे क्लैरिटी तुहानूं जरूर हुई होएगी। फिलहाल दिओ इजाजत, धन्नवाद।